खान यूनिस में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। हमास के एंटी टैंक हेड याकूब आशौर को ढेर किया गया है। हमास के 2 और लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने मार गिराया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे, देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हमास के एंटी टैंक हेड को ढेर कर दिया गया है। हमास के 2 और लड़ाके मारे गए हैं। और आईडीएफ की सीक्रेट शिनबेट क्या है? ये शिनबेट जल्दी से आपको समझाते हैं। इसके बारे में अहम जानकारियां। इजरायल की एलीट कमांडो यूनिट है ये, और क्या काम है शिनबेट का ये भी समझिए। दुश्मन की टोह लेना, हमले के लिए ग्राउंड तैयार करना, दुश्मन पर अचूक वार करना, इजरायली सीमा के बाहर लक्ष्य निर्धारण में ये यूनिट माहिर है। मौजूदा युद्ध में इसकी भूमिका क्या है? तो हमास के ठिकानों पर हमला करना, कमांडो मिशन को अंजाम देना, हमास कमांडर्स को ढेर करना, बंधकों की सुरक्षा का जिम्मा। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। ये सारी अहम जिम्मेदारियां इस यूनिट के पास है। और अगली अहम खबर है, वेस्ट बैंक के बेट हैनन में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। सैनिकों पर हमला करने वाला ढेर, आईडीएफ की फायरिंग में हमास लड़ाका ढेर हुआ। इजरायली सेना ने जारी किया है वीडियो। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वीडियो जारी करके बताया गया है। और ये इजरायली सेना की ओर से जारी किया गया वीडियो, जिसमें हमास के हमले के बारे में बताया गया। आईडीएफ की फायरिंग में हमास लड़ाका ढेर हुआ है। ये बड़ी कामयाबी आईडीएफ को मिली है। सैनिकों पर हमला करने वाला ढेर कर दिया गया है। इस पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं, वेस्ट बैंक के बेट हैनन का ये वीडियो है, जहां पर आईडीएफ ने इस हमले में हमास लड़ाके को ढेर किया। और गाजा पर इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार। गाजा पर 38 दिन में 4300 हवाई हमले हुए। हमास के 300 टनल शाफ्ट बर्बाद हो गए। हमास को चौतरफा नुकसान पहुंचा। और गाजा में इजरायल की सेना ने तबाही मचा दी है। 7 अक्टूबर के बाद से ही आईडीएफ लगातार गाजा के हर इलाके में विध्वंसक हमला कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना अब तक गाजा पर जबरदस्त हमले करती रही है। 38 दिन में 4300 हवाई हमले किए हैं। हमास के 300 टनल शाफ्ट बर्बाद किए हैं। हमास के 3000 बुनियादी ढांचों को तबाह कर दिया है और 100 से ज्यादा विस्फोटक ठिकाने नष्ट किए हैं। 100 से ज्यादा हमास के कंट्रोल सेंटर्स को भी उड़ा दिया है। तो अब तक के ये हमले रहे हैं और इन हमलों में इतना विनाश हुआ है। जितने विध्वंसक हमले इजरायल गाजा पर कर रहा है, इससे इजरायल की मंशा जाहिर होती है कि वो किसी बड़े प्लान के तहत ये हमले कर रहा है। इस बीच अरब देशों की तरफ से शंका जताई जा रही है कि नेतन्याहू ऑपरेशन नकबा चला रहे। अरबी में नकबा का अर्थ होता है तबाही, यानी नकबा वो तबाही है। 75 साल पहले नकबा आया था, तब लाखों लोगों का घर छिन गया था। सोचिए अब की बार तबाही का दायरा क्या होगा? क्या इजरायल का नकबा 2.0 गाजा के संपूर्ण अंत का ऐलान है? ये एक अहम सवाल है इस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ। और गाजा में इजरायल को बड़ी कामयाबी मिली है। एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। गाजा जल रहा, इजरायल लगातार बम बरसा रहा। हालांकि इस जंग में हमास से ज्यादा नुकसान उन बेकसूर लोगों को हो रहा है जो ना जंग में शामिल है और ना ही 75 साल पहले जब इजरायल अस्तित्व में आया। 75 साल पहले जब इजराइल बना था, तब के हालात की तुलना आज की परिस्थितियों से की जा रही है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इन हालातों को दूसरा नकबा कहा है और इजराइल ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है।
इजराइल की एक स्ट्राइक से घबराकर अभी तक 12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, जबकि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इस आंकड़े को पहले ही 10 लाख से ज्यादा बता दिया था। जबकि जिस वक्त आज से 75 साल पहले अल नकबा हुआ था, तब करीब 7.5 लाख लोग विस्थापित हुए थे। तो क्या अल नकबा 2.0 की तैयारी में है इजराइल? इसके लिए सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है। इजराइल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने चैनल 12 को दिए एक इंटरव्यू में इस मुद्दे को हवा दे दी। इजराइल के कृषि मंत्री आवी दिशर के बयान को इसलिए हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट के चीफ भी रह चुके हैं, इसलिए ऐसे मामलों की उन्हें अच्छी खासी जानकारी है। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ वक्त में इजराइल ने हमले तेज किए हैं, खासतौर से पूरा फोकस उत्तरी गाजा पर किया है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में टैंकों की संख्या बढ़ाकर 383 कर दी है, जो 3 नवंबर तक 200 के आसपास थी। इसके अलावा उत्तरी गाजा के अल्वाद में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है। शरणार्थी शिविरों और अस्पतालों पर बम बरसाए जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट उत्तरी गाजा में बढ़ा दी गई है। इससे घबराए लोग तेजी के साथ उत्तरी गाजा को छोड़ रहे हैं। हालांकि इस बीच हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली शहरों पर रॉकेट स्ट्राइक की जा रही है। इजराइल दोनों मोर्चों पर तगड़ा जवाब दे रहा है, लेकिन पूरा फोकस उत्तरी गाजा पर है। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि गाजा सिटी में तभी लौट पाएंगे जब इसकी अनुमति देने वाली कोई और घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही इजरायली सीमा से लगी सुरक्षा बाढ़ के क्षेत्र में जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यानी इजराइल कबूल करे या फिर ना करे, हालात नकबा 2 वाले बनते जा रहे हैं। खुद नेतन्याहू के मंत्री इसका इशारा कर रहे हैं। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गिविर ने कहा, हमें यह दुनिया के सामने साफ करना होगा कि हम गाजा पर कब्जा कर रहे हैं या फिर नहीं। तो इससे मेरा सीधा मानना है, ये सीधी सी बात है, जब हम दुश्मन से जंग जीतते हैं तो दुश्मन को अपना इलाका खोना पड़ता है। यानी इजराइल खुफिया तरीके से गाजा में ठीक उसी तरह का ऑपरेशन कर रहा है जो ठीक 75 साल पहले किया था, जिसका नाम है ऑपरेशन नकबा 2.0। और बड़ी खबर है, इजराइल पर फिर मिसाइल हमला हुआ है। इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अल कस्साम ब्रिगेड ने यह हमला किया है। तो इजराइल पर फिर से हुआ है हमला और इस बार अल कस्साम ब्रिगेड की ओर से यह बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर किया गया है। और बड़ी खबर है, गाजा में इजराइल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हमास के पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे का दावा। इजराइल ने तस्वीरें जारी कर कब्जे का दावा किया है। इजरायली सेना ने जारी की है तस्वीर। तो देखिए, इजरायली सेना की ओर से यह तस्वीर जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कब्जा अब हो चुका है इजराइल का। देखिए, इजराइल का झंडा भी नजर आ रहा है। हमास के पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। ये हमास का पार्लियामेंट बताया जा रहा है, जिस पर अब इजराइल का कब्जा हो चुका है।